बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके, तो आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेकर, और ये अभी तक किसी ने भी एक्सप्लेनेशन नहीं किया है इस चीज का, ठीक है। और ये नई नोवेल है, और हाँ ये थोड़ा कल्टीवेशन बेस्ड है, एक्चुअल में सारी कल्टीवेशन है, पूरा महंगाई। लेकिन हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें काफी कुछ नया होने वाला है, इसमें एडवेंचर काफी देखने को मिलेगा। और आप मेरे कहने से इसको जरूर वॉच करो, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक सोर्ड को, जहाँ पे इवल प्रैक्टिस और जैसे सोर्ड प्रैक्टिस ऐसे होने वाली थी। और अब यहाँ पे हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में था काफी। यहाँ पर जो एमसी रहता है वो अपना एक टेक्निक परफॉर्म करता है बुद्धा वाली, इसकी वजह से एक आदमी को पटक देता है। और फिर वो यहाँ पर ड्रम भी बजाता है। यहाँ पर काफी सारे डीमन भी आ जाते हैं, और यहाँ पर जो एमसी रहता है वो उन लोगों को भी मार देता है, और यहाँ पर एक दूसरे आदमी को भी। और यहाँ पे जो इंट्रो है वो दिया जा रहा होता है। और चलो इंट्रो को स्किप करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये हमारे एमसी को, जो कि ऐसा बनेगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक्चुअल में एक पहाड़ी में, जहाँ पे कि हमारा जो एमसी रहता है वो जा रहा था। और अब इसके बाद में वो कहने वाला था कि ढूंढते हुए, जो कि पहाड़ी में कुछ ढूंढ रहा था। और अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है जो एक जेट पेंडेंट रहता है वो एक कब्र के ऊपर टांग देता है। और यहाँ पर ये उनके सेक्टर का था, और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अब मेरा काम खत्म हो चुका है। और यहाँ पर वो सोच रहा था कि काश मेरा भी जीवन एक अच्छे से व्यक्त हो सकता था। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं क्या अच्छी लाइफ डिजर्व नहीं करता। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एक तितली बनूं, हमेशा आज़ाद घूमूं। और यहाँ पर उसको वो देख रहा होता है, और तभी हमें दिखाया जाता है एक सेक्ट के पास जो कि काफी पावरफुल था। यहाँ पर वो कह रहा होता है एक आदमी कि तुम काफी अच्छे हो। और तभी वो अपने बेटे को बता रहा था, जो कि यहाँ पर काफी खुश था। और तभी यहाँ पर उसका जो बेटा है वो कह रहा था कि दादाजी मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर आज़ाद घूमना कैसा रहता है। अब इसके बाद में वो जो रहता है वो लड़का बता रहा होता है कि देखो फूल सबसे बेहतरीन चीज़ होता है, वो काफ़ी पावरफुल रहता है। अब इसके बाद जो उसका दादाजी रहता है वो उसको बता रहा था कि हाँ मैं मानता हूँ कि फूल काफ़ी ताकतवर रहता है, लेकिन तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। और यहाँ पर वो बताने लगता है एक कहानी के बारे में कि फूल भी कभी कभी मुरझा सकते हैं, और वो काफ़ी अजीब रहता है। और यहाँ पर वो बता रहे होते एक आदमी के बारे में, और यहाँ पर वो बता रहे होते कि ये सेक्ट का प्राइम मिनिस्टर था, यानी कि सेक्ट का राजा, मतलब फाउंडर बोल लो इसको, और वो निपट चुका था। और यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि इसको यहाँ पर राजा बना दिया जाता है। और यहाँ पर वो कह रहे होते कि आज से यहाँ पर ये आदमी राजा है, और यहाँ पर जब उसका बेटा नहीं था तब इसको बनाया जाता है। तभी यहाँ पर उसका जो अंकल रहता है वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और मैं बिल्कुल भी ऐसे इंसान को नहीं इस जगह का मास्टर बनाना चाहता जो कि यहाँ पर खुद कोई पावरफुल नहीं है। वो कहने लगता है कि मैं इस ऑर्डर को डिक्लाइन करता हूँ, और यहाँ पर जो ये आदमी है वो नहीं बन सकता। और तभी यहाँ पर वो जो आदमी रहता है वो कहने लगता है क्या मैं नहीं बन सकता। और यहाँ पर वो हंसने लगता है, और कहने लगता है उसका अंकल कि तुम कभी भी नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम काफ़ी कमज़ोर हो, इसकी जगह पर मैं बनूंगा। और वो कहने लगता है कि यहाँ पर मैं तख्ता पलट करने वाला हूँ। और यहाँ पर फाइट हो जाती है उन लोगों के बीच में, जहाँ पर काफ़ी सारे आदमी मारे जा रहे थे। और तभी यहाँ पर उसका जो मास्टर रहता है उसको एक जगह पर बुला लेता है, और यहाँ पर वो दोनों इसको लेकर भागने लगते हैं। और यहाँ पर वो जो रहता है बुढ़ा, वो जो आदमी है वो यहाँ पर हॉर्स को बिठाकर यहाँ पर कहने लगता है कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। और यहाँ पर वो जो आदमी रहता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल जिंदे बचना और तुम मरना नहीं। जिसके बाद यहाँ पर वो जो आदमी रहता है वो भागता हुआ यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर वो कहता है कि तुम हार नहीं मान सकते, ये हमारा वादा है, और तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा, और इसके बदले में तुम्हें बदला लेना पड़ेगा जिंदा होकर। अब इसके बाद यहाँ पर वो जो लड़का रहता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो यहाँ से चला जाता है। और अब इसके बाद वो जो आदमी रहता है वो यहाँ पर वहीं पर रह जाता है, और वो यहाँ पर मारा जाता है। एक्चुअल में यही एमसी है, अभी पता चल चुका है हमें। और अभी यहाँ पर वो जो रहता है वो कहने लगता है कि मैं भी अच्छी लाइफ डिजर्व करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर वो मर जाता है। तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि ये क्या होगा। तभी यहाँ पर दो बुढ़े दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पर उसको उठा रहे थे। और तभी यहाँ पर एक बुढ़ा काफ़ी हैरान हो जाता है,
और वो कह रहा होता है कि उस जेट पेंडेट के देखो ये जो मुरीन सिटी है वो यहाँ का इंसेक्टर था और ये एक रॉयल फैमिली का सबूत है, यानी कि ये एक हमारा किंग है। और जब यहाँ पर उसको उठाकर एक गुफा में लेके चले जाते हैं जहाँ पर एमसी जो है वो उठ जाता है और यहाँ पर एमसी को वो ग्रीट कर रहे होते हैं वो दोनों बुढ़े। और तभी यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि तुम हमारे महाराज हो तो तुम बताओ तुम यहाँ पर किसकी वजह से यहाँ पर ऐसे इंजर्ड हो चुके थे। और तभी यहाँ पर वो एमसी उठ जाता है और यहाँ पर वो काफ़ी उदास होता है और यहाँ पर एमसी कह रहा होता है कि बस करो, अब मुझको राजा मत बुलाओ, जिसको देखकर वो दोनों हैरान होते हैं। और तभी यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो तुम। और तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि अब मैं यहाँ से बोर हो चुका हूँ, मैं यहाँ पर राजा नहीं बनना चाहता। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम मुझे मास्टर कह के बुला सकते हो। लेकिन यहाँ पर वो बुड्ढे बता रहे होते कि तुम्हारे पास वो जेट पेंडेट था जो कि रॉयल इंसानों के पास रहता है और ये सबूत रहता है मास्टर बनना यानी महाराज बनना। और तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि अब मैं इसको लीव करने वाला हूँ। तभी यहाँ पर वो जो एल्डर रहता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है और अब वो पूछता है कि ऐसा क्यों, जिसकी वजह से एमसी कुछ जवाब नहीं देता। तभी यहाँ पर एमसी फिर से कहने लगता है कि मैं भी यहाँ पर मेरी ज़िंदगी व्यक्त करना चाहता हूँ जिसमें मैं काफ़ी आसानी से ज़िंदगी जी सकूँ और मेरी ज़िंदगी के पीछे काफ़ी सारे ऐसे मकसद है जो मुझे लोग मारने के लिए पड़े हुए हैं, उसी वजह से मैं जीना नहीं चाहता। और तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि काश कुछ ऐसा हो सकता था कि मैं एक तितली बनकर रह सकूं, यानी मैं मेरी ज़िंदगी में आज़ाद हो सकूं। तभी यहाँ पर वो हैरान हो जाते हैं कि महाराज को क्या हो गया भैया। और तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि सॉरी मैंने तुम्हें ये चीज़ें बता दी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ अच्छा डिज़र्व करना और अब मुझे महाराज कहना छोड़ दो, क्योंकि अब मैं महाराज नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, एक नॉर्मल इंसान बनकर। तभी यहाँ पर वो जो बुढ़ा रहता है वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तभी यहाँ पर वो कहता है कि अगर मैं कुछ ऐसा कर पाता तो काफ़ी अच्छा रहता कि मैं मेरी ज़िंदगी फिर से शुरू करना चाहता। और जब यहाँ पर वो जो रहता है वो बातें सोचने लगता है। तभी यहाँ पर वो जो बुढ़ा रहता है वो आकर उसके पास कहता है क्या तुम तुम्हारी यारदाश्त भुलाना चाहते हो, जिसके ऊपर एमसी कहने लगता है कि यारदाश्त भुलाना, हाँ ठीक है भुलाना चाहता हूँ। और जब यहाँ पर वो बुढ़ा कहने लगता है कि चलो ठीक है, मेरे पास एक तरीका है कि तुम एक नई ज़िंदगी जी सकते हो, जिसको देखकर यहाँ पर वो कहने लगता है अच्छा क्या है वो मुझे बताओ। तभी यहाँ पर वो जो कहने लगता है कि एक टेक्निक परफॉर्म करनी पड़ेगी और तुम्हारी बॉडी के अंदर यहाँ पर शक्तियाँ आ जाएंगी और तुम आज़ाद घूम सकते हो। और तभी वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसा है। और तभी यहाँ पर वो जो बुढ़ा रहता है वो मना करने लगता है उस दूसरे बुढ़े को कि तुम वो टेक्निक नहीं परफॉर्म कर सकते क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस है और हम नहीं चाहते कोई रिस्क लेना महाराज के साथ। तभी यहाँ पर वो आदमी कहने लगता है कि महाराज खुद ये चाहते हैं। तभी एमसी भी कहने लगता है कि हाँ मैं चाहता हूँ। और तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं एक तितली बनना चाहता हूँ और आज़ाद फिरना चाहता हूँ और मुझ पे किसके रूल नहीं चलने चाहिए और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूँ। और तभी यहाँ पर वो जो बुढ़ा रहता है वो कहने लगता है कि हाँ ठीक है तुम कुछ भी बन सकते हो, अच्छा मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। तभी वो उसको बताने लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, एक आज़ाद। तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आज़ाद थे अपने टाइम पर। तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि अच्छा, और वो कहने लगता है बुढ़ा कि तुम यहाँ पर लड़की तक बन सकते हो, जिसको देखकर यहाँ पर एमसी कहने लगता है कि नहीं मैं लड़की नहीं बनना चाहता, मैं यहाँ पर मैं ही रहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आज़ाद घूमना चाहता हूँ। और तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि अच्छा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर वो कहने लगता है कि तो तुम्हें एक चीज़ को चुनना होगा। और तभी एमसी कहता है कि मुझे क्या चुनना होगा। तभी यहाँ पर वो बुढ़ा कहने लगता है कि तुम यहाँ पर एक चीज़ को चुनना होगा, तुम्हारी आज़ादी। तभी एमसी गुस्सा करके कहता है कि चलो जल्दी से मुझे बताओ, मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता हूँ और मैं कुछ उखाड़ना चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में। और अभी इसके बाद यहाँ पर वो जो बुढ़ा रहता है वो कहने लगता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि ये सब एक एरा आता है और हर एक एरे में यहाँ पर एक ना एक इंसान स्ट्रॉन्ग बनता है जो कि गॉड गिफ्टेड रहता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे एरे जो ख़त्म हो चुके हैं उसमें से तुम एक इंसान बनोगे, यानी कि जो रेस्ट एंड पीस हो चुके हैं उन लोगों को तुम्हें आत्मा आ जाएगी तुम्हारे अंदर। और तभी वो कहने लगता है कि मेरे हिसाब से एक जगह सही रहेगा, एक इंसान को वो चुनते हैं जो कि यहाँ पर हेवनली डीमन था। और यहाँ पर वो कहता है कि क्या हेवनली डीमन,
लेकिन वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो एक डीमन है। लेकिन यहाँ पर एमसी रहता है, वो कह देता है कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर तैयार हूँ। और तभी वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर वो हेवनली डीमन बन जाऊँगा तो मैं क्या फ्रीली घूम सकता हूँ जगह जगह पर, जहाँ पर वो जो रहते हैं वो गुफा के अंदर, यहाँ पर वो टेक्निक परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी बैल को, जो कि वाकई में काफ़ी बड़ी थी। और अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो जो बुड्ढा रहता है वो सारे के सारे मंत्र को पढ़ रहा था और वो कह रहा था कि अब ये बात यहाँ से स्टार्ट होने वाली है और अब देखो मैं क्या करता हूँ। तभी यहाँ पर वो बताता है बुक के बारे में और 2 पिल्लो जो कि यहाँ पर आपस में सोल को कनेक्ट करती है दूसरे वर्ल्ड से। और तभी यहाँ पर वो कहता है कि चलो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर बाद में यहाँ पर वो जो डीमन रहता है, मतलब वो जो डीमन रहता है उसकी बुलावट तैयार होने वाली थी। और अब वो जो रहता है वो दूसरा बुड्ढा कहने लगता है कि चलो ठीक है, जल्दी से काम स्टार्ट करो। और यहाँ पर फाइनली वो जो काम रहते हैं उसको स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर वो जो बुड्ढा रहता है वो उसको बताने लगता है कि मैंने एमसी को पेल दिया है और एमसी जो है वो मर चुका है। और यहाँ पर जो एमसी जो है वो वाकई में मर चुका है और मैंने उसको इंग्रेडिएंट जो कि उसके स्पेयर पार्ट रहते हैं उसको अलग कर दिया है। अब वो तैयार है यहाँ पर, मतलब वो सोल को अंदर लेने के लिए बॉडी में। और जब यहाँ पर वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम आज से। और यहाँ पर वो बुलाता है, तभी यहाँ पर वो हेवनली डीमन अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। और तभी यहाँ पर वो आकर कहने लगता है कि किसने मेरी नींद से जगाया है, जल्दी से नाम बताओ मुझे। और यहाँ पर वो जो बुड्ढा रहता है वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बॉडी ढूंढी है, जाओ तुम उस लड़के के अंदर जा सकते हो और तुम तुम्हारे कल्टीवेशन कर सकते हो फिर से। लेकिन यहाँ पर वो जो रहता है वो कहने लगता है कि तुम्हें इस वजह से तुमने मेरे को समन किया है इस जगह पर, लेकिन अफसोस की बात है मैं यहाँ पर फिर से नहीं जीना चाहता हूँ और मैं वापस इंसानों में नहीं रहना चाहता। और जब यहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे नहीं चाहिए और वो सीधा सीधा मना कर देता है। और अब इसके बाद वो जो बुड्ढा रहता है वो कहने लगता है क्या, और यहाँ पर वो कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ पर कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा और यहाँ पर ऐसे डीमनों को कैसे उलझाया जाता है अपनी बातों में ताकि इसको चूरन दे सकूँ। और यहाँ पर वो जो रहता है वो यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर वो एक चीज़ बोलता है कि तुम भले ही काफ़ी पावरफुल हो गए अपने रेलम में और तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो अगर तुम ये बात नहीं सुनते हो। तभी उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। और तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुमने काफ़ी झंडे गाड़े हैं तुम्हारे टाइम पे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तू जो है वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरा है वो तुम्हारा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरा है। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि क्या, और यहाँ पर वो डीमन कहने लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ भैया, मेरे सामने कौन ही टिकेगा। लेकिन यहाँ पर वो जो बुड्ढा रहता है वो घबराते हुए कहने लगता है कि नहीं, तुम चूतिया हो, क्योंकि ये एरा वाला जो इंसान है वो काफ़ी पावरफुल है और पहले से जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी मतलब अपग्रेड हो चुकी है और अब तुम नहीं रहे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। और वो बताने लगता है गुस्सा कर कर। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हें उस बॉडी में चला जाना चाहिए और जाकर चेक करना चाहिए। और तभी यहाँ पर वो जो डीमन रहता है वो कहने लगता है कि भैया मैं नहीं जाना चाहता और मैं तो वाकई में स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। और तभी वो एक नाम बताता है जो कि झांग फेंग कुछ करके नाम था, एक्चुअल में नाम याद नहीं मुझे। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि वो जो है वो अभी तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम उसके सामने 15 मिनट भी नहीं टिक सकते और यहाँ पर उसको डिफीट करना तुम्हारे लिए काफ़ी हार्ड है। और जब यहाँ पर वो बताने लगता है कि जैसे कि मैंने पहले बोला था कि तुम्हारा एरा ख़त्म हो चुका है और हर एक एरे में कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा रहता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है और पहले वाले एरे से दूसरा जो एरा होता है उसमें जो उसका गॉड गिफ्टेड जो इंसान रहता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। और यहाँ पर जो कल्टीवेशन है वो वाकई में काफ़ी अपग्रेड हो चुकी है और यहाँ पर सॉर्ड जो प्रैक्टिशनर है इन लोगों में, और अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अपग्रेड हो चुकी है। और तब अगर अभी भी तुम्हारा नाम कायम करना चाहते हो तो जल्दी से तुम ये एरिया में आओ और यहाँ पर इस जो लड़का है इसके अंदर समन हो जाओ और ज़िंदगी जीवो और फिर से नाम चमकाओ तुम्हारा। और तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि इसकी उम्र क्या है, तो ये तभी वो कहता है कि इसकी 20 साल है। और यहाँ पर वो जो डीमन रहता है वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, अब मैं मेरा फिर से नाम ग्रीट करना चाहता हूँ और मैं फिर से ये एरिया को डोमिनेट करूँगा क्योंकि मेरा काम ही यही है और मैं हेवनली डीमन ऐसे ही नहीं कहलाया जाता। और अब यहाँ पर वो हंसने लगता है
और यहाँ पर वो सीधा कहने लगता है कि चलो ठीक है, तुम्हारा जो चीज़ है उसको एक्टिवेट कर लो। और मैं यहाँ पर उसके शरीर में जाता हूँ और वो फटेक से उसकी शरीर में घुस जाता है। और तभी यहाँ पर वो जो बुड्ढा रहता है वो कहता है कि जल्दी से वो पिल लेके आओ, और वो पिल उस MC को खिला देता है। और यहाँ पर वो जो रहता है वो उसको नीडल के हिसाब से कोचने लगता है, और वो जो रहता है उसको जगह जगह कोच देता है, जिसकी वजह से वो प्रीफाइन हो जाता है और उसकी आँख उगड़ जाती है। और यहाँ पर जो MC रहता है वो चिल्लाते हुए उठता है। और यहाँ पे MC काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था, और यहाँ पर MC कहने लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है और मुझे आवाज़ इतनी ज़्यादा सुनाई दे रही है। और तभी वो पागल होना स्टार्ट हो जाता है। और तभी यहाँ पर वो जो कहने लगता है कि पता नहीं अब मैं मरने वाला हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा सिर जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, इसका मैं क्या करूँ। और तभी यहाँ पर वो जो रहता है उसको चेक करने लगता है वो बुढ़ा, और उसको कहने लगता है कि यहाँ पर ये क्या हुआ। इसकी जो यहाँ पर कॉन्शियसनेस है वो यहाँ पर डीमन की कॉन्शियसनेस से बात कर रही है और ये कन्वर्सेशन कर रही है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा यहाँ पर MC मर भी सकता है। और MC को काफ़ी यहाँ पर दर्द हो रहा था, और यहाँ पर वो कहने लगता है कि इसका कोई तरीका नहीं है इसको इस दिक्कत से निकालने के लिए। और अभी यहाँ पर वो कहने लगता है दूसरा बुड्ढा कि जल्दी से इसके लिए कुछ करो, नहीं तो यहाँ पर MC लुढ़क गया तो हमारी भी जान पे काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर किसी भी सोल को बुलाने के लिए यहाँ पर टेक्निक परफॉर्म करता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक किसी सोल को बाहर नहीं निकाला है बुलाकर, तो मैं ये काम भी नहीं कर सकता। और अब इसके बाद वो कहने लगता है कि जल्दी फटेक से जाओ और ये काम करना ही होगा। और अब इसके बाद यहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे एक बात पता है, यहाँ पे MC चिल्ला रहा होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और तभी यहाँ पर वो जो बुड्ढा है उसको एक बात ध्यान में आती है कि यहाँ पर क्या हमारे पास एक दूसरा पिल है। और यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मेरे पास है। और यहाँ पर वो जो पिल लेता है उसको खिला देता है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि हमारा जो यंग लॉर्ड है उसको एक ही तरीका है कि अब ये डिमोनिक ऑरा है उसके पास, और क्या हो कि उसके पास एक गॉड ऑरा भी आ जाए, यानी कि एक पता नहीं नाम याद नहीं है नहीं, अगर हेवनली ऑरा बोल लो, गॉड का ऑरा जो भी है। और यहाँ पर वो अच्छा ऑरा के लिए बोलता है कि ये हेवनली यानी कि डीमन ऑरा और जो नॉर्मल है गॉड का ऑरा उसके अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा, और दोनों लोगों को इसको अंदर घुसाना पड़ेगा ज़बरदस्ती। और यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है। और अब यहाँ पर वो कहने लगते हैं चलो ठीक है। और यहाँ पर वो उसको यहाँ पर वापस से वो उसको परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर एक हेवनली यहाँ पर जो मोंग था उसके अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और यहाँ पर जो MC रहता है वो यहाँ पर शांत हो जाता है। और यहाँ पर उसके पास दोनों ऑरा था, यानी डीमनिक ऑरा और यहाँ पर वो जो गॉडली ऑरा है वो भी। और यहाँ पर वो दोनों मिक्स होकर उसके MC के अंदर जाने लगते हैं। और अब यहाँ पर वो जो रहते हैं और अब यहाँ पर वो जो दोनों लोग रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं कि चलो काम खत्म हुआ। अभी यहाँ पर MC उठने लगता है, और यहाँ पर MC कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर MC को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और उसके भाई बॉडी देखो, बंदा यहाँ पर काफ़ी कड़क हो चुका है। और तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है MC को जो कि खाना खा रहा था। और तभी यहाँ पर वो जो दोनों बुड्ढे रहते हैं वो कहने लगते हैं क्या ये सही है, क्या हम पास हो चुके हैं। और तभी यहाँ पर वो कह रहे होते कि शायद ऐसा ही है। और यहाँ पर वो जो रहता है उसको आवाज़ आती है MC को, और यहाँ पर वो जो हेवनली डीमन रहता है वो उसके बगल में आ जाता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों इससे बात कर सकते हैं। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं एक हेवनली डीमन हूँ और तुम मुझे ऐसे कैसे कैद कर सकते हो। और यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद में दिखाया जाता है दूसरी आवाज़ को, जो कि वो मोंग था और वो भी एक गॉड था। और वो कहने लगता है कि ये औरत क्या है। और यहाँ पर वो दोनों जीरे बहस करने लगते हैं, जिसकी वजह से MC को गुस्सा आता है। और यहाँ पर MC हाथ पटकते हुए कहता है कि तुम दोनों के दोनों चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए काफ़ी गलत रहेगा और मैं तुम्हें यहाँ पर पेल भी सकता हूँ अगर ज़्यादा तुम बकचोदी करोगे तो। और यहाँ पर वो जो रहता है वो डिमोनिक ऑरा वो कहने लगता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें बेवकूफ़ हो क्या तुम। और अब इसके बाद वो जो रहता है वो कह रहा होता है, तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि मेरा बिहेवियर भी काफ़ी बदलाव हो चुका है और ये काफ़ी शांत भी है। तभी यहाँ पर वो जो डीमन ऑरा रहता है यानी कि वो हेवनली डीमन कहने लगता है, और यहाँ पर MC को उसको ताना मार रहा होता है वो। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि भैया मैं एक हेवनली डीमन हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और नालत है तुम पर कि तुम मुझे ऐसे कह रहे हो, खुद तो काफ़ी कमज़ोर हो। और अब इसके बाद यहाँ पर वो कहने लगता है वो जो बुड्ढे रहते हैं कि क्या ये पागल हो चुका है।
और यहाँ पर वो कहने लगता है कि हाँ, और इसके अंदर जो दूसरा सोल है वो एक मोंग का सोल है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और ये 7 मोंग में से सबसे स्ट्रॉन्ग मोंग माना जाता था जो उसका एरा था, और ये भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये जो हेवनली डीमन है वो उसी एरा का ये इंसान है, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसको, उसका इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, वो काफ़ी शांत भी होता है। और तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर खड़े होकर, ऐसा एमसी बोल रहा होता है। और यहाँ पर वो दोनों घबरा जाते हैं, और यहाँ पर वो कहता है कि चलो जल्दी से एक कटोरा खाना और लेके आओ, मेरे जो पेट है उसमें काफ़ी भूख लग रही है भैया। और अब इसके बाद वो कहने लगते हैं कि ठीक है हम जाकर लेके आते हैं। और अब यहाँ पर वो जो एमसी रहता है वो सोच रहा होता है, और तभी वो जो बुढ़ा रहता है वो बता रहा होता है कि एमसी के साथ लगता है कुछ गड़बड़ है, और शायद वो एक तरीके से गड़बड़ भी है, एक तरीके से नहीं भी। चलो आसान शब्दों में तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर वो जो बुढ़ा रहता है वो बता रहा होता है कि जो एमसी के अंदर है वो तीनों सोल है उसके अंदर, यानी एक एमसी वाला और एक वो हेवनली डीमन वाला और वो एक मोंग वाला, ठीक है। लेकिन वो दोनों की भूख यहाँ पर एमसी को लगती है, और यहाँ पर जो एमसी है उसके पास 3 चीज़ें हैं, और यहाँ पर यानी कि काफ़ी सारी, यानी भूख डबल लगेगी, शक्तियाँ डबल हो गई, कल्टीवेशन में इसको काफ़ी बढ़ोतरी मिल सकती है, और ये जी सकता है बंदा, इसकी जय हो। और तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि जल्दी से उसको खाना है, और फिर से वो कहता है खाना है, और यहाँ पर वो जल्दी रहता है, वो घबरा जाता है और यहाँ से भागने लगता है। और तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक जगह को जो कि यहाँ पर, और यहाँ पर वो जो एमसी रहता है वो कहने लगता है कि मेरा जो नाम है उसको बदलना है, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनलिटी है और जो मेरी रियलिटी है उसको चेंज करना है। तो जल्दी से वो जो मोंग है जिसका नाम झांगवू है, इसको झानवू बोलेंगे। और यहाँ पर वो जो झानवू रहता है वो बताने लगता है उसको सजेस्ट करके एक नाम, और वो एक नाम बताता है काफ़ी सोच कर, और वो कह रहा होता है कि क्या हो कि तुम्हारा नाम एक अनंत काल रख दे। और तभी यहाँ पर एमसी कहने लगता है कि नहीं, कतई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये फालतू नाम है, और ऊपर से ये जो सिटी है इसके अंदर अगर ये नाम ले लिया तो यहाँ पर मौत मांगने जैसा रहेगा, और मैं इसको नहीं लेना चाहता। और अब इसके बाद यहाँ पर, और तभी यहाँ पर जो एमसी रहता है वो पूछने लगता है हेवनली डीमन कि तुम बता सकते हो कि इसके अंदर हेल्प करो भैया कुछ ना कुछ। और अब वो जो डीमन रहता है वो कहने लगता है अपना फ्लेक्स मारते हुए, और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम उस मोंग से कैसे पूछ सकते हो, वो तो साला एक मोंग है और वो एक चूतिया भी है। और यहाँ पर वो उसको चिढ़ा रहा था, और यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम्हें शुरू से मेरे को पूछना चाहिए था भाई, मैं जे हूँ और मेरा तो ले भारी सीन है, और तुम पता कर सकते हो कि तुम्हें कैसा नाम है। हाँ मैं बिल्कुल। और तभी यहाँ पर जो एमसी रहता है वो यहाँ पर उस डीमन को पूछता है कि तुम सजेस्ट कर सकते हो। और तभी यहाँ पर वो जो हेवनली डीमन रहता है इसको डीमन बुलाया गया आज से, और वो कह रहा होता है कि उस नल्ले से पूछने से बढ़िया मेरे को तो नाम सजेस्ट करना आता है, और मैंने काफ़ी सारे नाम भी सजेस्ट किए हैं काफ़ी सारे लोगों के, लेकिन ये साला मोंग नहीं कर सकता, और ये एक नंबर का बेवकूफ़ है। और ऐसा कहकर वो मोंग को चिढ़ा रहा था, और यहाँ पर वो कह रहा था कि जैसे कि तुम मुझे थोड़ा बहुत बता दो। और यहाँ पर वो जो रहता है वो डीमन वो कहने लगता है कि कैसा रहेगा मैं तुम्हारा नाम ब्लडी असुरा रख दूँ, और वो काफ़ी ईवल तरीके से हंस रहा होता है। और यहाँ पर जो एमसी रहता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और काफ़ी हैरान होता है वो। और यहाँ पर वो जो रहता है वो बताने लगता है कि कैसा रहा, और यहाँ पर जो एमसी रहता है वो बता रहा होता है, और यहाँ पर जो एमसी रहता है वो कहने लगता है कि अरे मैं ये चाहता हूँ बस एक नाम रखना, और सालो तुम मुझे सजेस्ट कर रहे हो एक वोट छिड़ाने के लिए, और मैं ऐसा नाम क्यों रखूँगा भला। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम जैसा चूतिया इंसान भी एक हेवनली डीमन बन सकता है, मैं तो ये सोच के काफ़ी अचंभे हूँ। और अब इसके बाद यहाँ पर वो जो रहता है काफ़ी गुस्सा होता है, और अब इसके बाद में यहाँ पर वो कहने लगता है, और यहाँ पर वो जो डीमन रहता है वो कहने लगता है कि चलो बच्चे आज मैं तेरे को सिखाऊंगा कि अब तेरी शरीर तू कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये भाई यहाँ पर वो उसके अंदर जाने लगता है, लेकिन वो कद्दू कुछ नहीं कर पाता, जिसको देखकर वो कहता है क्या। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, और वो बता रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि मैं इसकी शरीर का कंट्रोल नहीं ले पाया, और ये इतना ठीक कैसे बन गया। और तभी वो घबराने लगता है, इसका मतलब ये तो नहीं
कि वो चूतिया मोंग की वजह से है ये, और यहाँ पर वो मोंग के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि अगर ये ना रहता तब मैं इसको कंट्रोल कर सकता था, और इसका ओरा की वजह से यहाँ पर मेरा ओरा जो है वो यहाँ पर हट रहा है, और इसकी बॉडी को मैं नहीं ले सकता हूँ इसी वजह से। और अब यहाँ पर वो कहने लगता है, और वो सोच रहा होता है कि साला ये तो मेरे को डोमिनेट कर रहे हैं दोनों मिलकर। और यहाँ पर वो काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है, और यहाँ पर वो कहने लगता है कि ऐसे नौकर भी यहाँ पर मेरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, साले इसे लोगों की नौकर की औकात नहीं, और ये मेरे को कंट्रोल करेंगे। और यहाँ पर वो काफ़ी बुरी भला बकरा होता है, और यहाँ पर वो कह रहा होता है, और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अंडी मंडी शंडी और इस मोंग की अब आप समझ जाओ। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अब जबकि मैं इसकी शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ तो कैसा रहेगा कि यहाँ पर दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, और इनके ही साथ मेरे को रहना है, और क्या पता मेरे को बाद में मौका मिल जाए जिसकी इसकी ले सकूँ MC की। और यहाँ पर वो कह रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि जब मेरा टाइम भी चमकेगा तो सबसे पहला मेरा यही गोल रहेगा कि इस MC का मैं तेल लगा के मार सकूँ और इसका काम 25 कर लूँ। और वो यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है भैया। और अभी इसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है MC को, जो कि यहाँ पर सोच रहा था और कह रहा था, और यहाँ पर MC कह रहा था कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, और मुझे लगता है कि तुम एक नंबर के पागल हो। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और मैंने तुम्हारा एक नाम सोच लिया है, और यही नाम सोच रहा था। और अब यहाँ पर वो कहने लगता है, और तभी यहाँ पर वो कहता है कैसा रहेगा तो तुम्हारा नाम हेवनली डिस्ट्रॉय रख दे। और इसको देखकर MC जो रहता है वो काफ़ी हैरान होता है, और यहाँ पर MC कहने लगता है कि अच्छा। और यहाँ पर MC जो रहता है वो कह रहा होता है कि हाँ ये नाम बिल्कुल सही है कि मेरा नाम हेवनली डिस्ट्रॉय रहेगा, लेकिन यार हम इसको MC बुलाएंगे। और अब इसके बाद जो MC रहता है वो यहाँ से चला जाता है, और वो अपने कपड़े भी पहन लेता है। और यहाँ पर वो दोनों लोग देख रहे होते कि भाई इसको क्या हो गया। और यहाँ पर वो कह रहा होता है एक बुढ़ा, और अब वो जो बुढ़ा रहता है वो कहने लगता है कि अब तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो, जिसके ऊपर यहाँ पर MC बता रहा होता है। और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर मुरीन के आसपास घूम के आने वाला हूँ। और वो कहता है कि ये बात, और इससे कहकर वो यहाँ से चला जाता है। ओके, तो अब यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होने वाली है, और अब मैं जल्दी पेज को एक्सप्लेन करूँगा। और अब हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर कि जो आदमी रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था। और अब यहाँ पर वो जो रहता है वो सोच रहा होता है कि ऐसा क्यों हो गया। और यहाँ पर वो जो आदमी रहता है वो कह रहा था कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन जो हमारा स्टेमिना है और जो हमारा भरोसा है उसको तुम नहीं तोड़ सकते। और अब इसके बाद वो जो उसके सामने एक आदमी रहता है वो यहाँ पर कह रहा था, और यहाँ पर वो कहता है कि जी बिल्कुल गुम्पियो, और यहाँ पर क्या पता यही उसका नाम हो। और वो कह रहा था कि तुम्हारे पास एक मार्शल माइंड का मतलब एक मार्शल आर्ट का तुम्हारे पास है आत्मा। और तभी यहाँ पर वो जो आदमी रहता है वो कह रहा था कि तुम्हारे पास एक मार्शल आर्ट की सोल है, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी घूमती है, लेकिन आखिर में आकर वो एंड हो ही जाती है। और अब इसके बाद वो कहने लगता है, और वो कहता है जब तक हम नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन ऐसा ही है कदम बढ़ाते रहेंगे। और वो जो है वो कह रहा होता है वो आदमी कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और तुम्हारी शक्ति काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर वो बता रहा था कि जियानजुंग में नोडल ब्रेड एसोसिएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैं भी एक काफ़ी पावरफुल सेक्ट का डिसाइपल हूँ, या मास्टर होगा जो भी हो कह लो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो कह रहा था, और यहाँ पर वो कह रहा था कि तुम जाकर नॉर्दर्न ब्लेड एसोसिएशन को तुम्हारे लीडर को बता सकते हो कि किसी दिन आएगा और मैं जब मेरा जीवन समाप्त कर लूँगा तब उसकी वाट लगने वाली है। और इतना कहकर यहाँ पर वो जो आदमी रहता है उसका इंप्रेशन कोई भी नहीं रहता है। और वो कह रहा था, और यहाँ पर वो कह रहा था कि हालांकि ये हो सकता था लेकिन नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई हम हैं, हम क्या तेल लेने के लिए जाएंगे। और तुम्हें पकड़ने के लिए से मैं पहले बता दूं कि हमने 7 डीमन को ऑलरेडी पकड़ने वाले हैं, जो कि हम लोग और यहाँ पर गॉड मिलकर पकड़ेंगे। और हमने जो है ऑलरेडी एक प्लान कर भी लिया है और अभी उस पर काम भी चल रहा है। और यहाँ पर वो कहने लगता है,
और यहाँ पर वो कह रहा था कि हम तुम्हारे साथ में काफ़ी पेश आ रहे हैं और यहाँ पर तुम्हें नहीं लगता है कि हम जो पेश आ रहे हैं वो अच्छे से पेश आ रहे हैं। और अब इसके बाद वो जो आदमी रहता है वो कहने लगता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुमने ये बात किसकी वजह से की है, तुम तुम्हारे भाइयों को बचाना चाहते हो, लेकिन अफसोस की बात है मुझे ये बात पता थी और अब तक तो वो हेवन में भी जा चुके होंगे। और इतनी बात देखकर वो जो आदमी रहता है वो गुस्सा होकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद वो जो आदमी रहता है वो कहने लगता है कि अब ये बहुत हो गया और उन दोनों की फाइट शॉट होने लगती है। और यहाँ पर लाते गुस्सा चल रही थी, लेकिन वो खींच के उसके सिर पे मारता है, जिसकी वजह से काफ़ी कमज़ोर होकर वो नीचे गिर जाता है। और अब यहाँ पर वो कहने लगता है और यहाँ पर वो कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन डीमन को मारना काफ़ी अच्छी बात रहेगी, चाहे कुछ भी हो, ताकि वो हमें ना चोट पहुँचा सके। और अब इसके बाद वो जो आदमी रहता है वो कहने लगता है और तभी वो कहने लगता है कि हाँ बेशक तुम हमारे साथ में इतना बुरा कर रहे हो, लेकिन मुझे भी पता है एक ना एक इंसान ज़रूर आएगा। और तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि अच्छा वो कौन है, शायद से मुझे पता है। और वो कहता है क्या तुम ये कह रहे हो कि डीमनली क्लैन के ग्रैंड मास्टर हु कुजोंग की बात कर रहे हो, जिसे तुम काफ़ी पसंद भी करते हो। और अब इसके बाद में वो जो रहता है उसके कान में कहने लगता है और वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक बात पता नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और यहाँ पर कह रहे थे कि तुम्हारी जो सपोर्ट में खड़े हैं वो ऑलरेडी क्लाइने जा चुकी है और अब तुम सोलो बनकर तुम क्या खा लोगे हमारा। ये बात देखकर वो जो आदमी रहता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो कह रहा होता है कि ऐसे कैसे हो गया। और यहाँ पर वो कह रहा था कि वो ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते और एक टाइम आएगा कि जो हमारे भाई है डीमन वो भी यहाँ पर खून के आंसू बहाएंगे और जिस तरह हमारे साथ कर रहे हो उससे बुरी मौत देंगे तुम्हें। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अब ये बहुत ज़्यादा बात कर रहा है और चलो इसको लेके आओ। और तभी यहाँ पर वो जो रहता है वो अटैक कर देते हैं इसके ऊपर। और यहाँ पर वो जो रहता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उनके बीच में भी फाइट हो जाती है। और यहाँ पर वो ज़्यादातर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग उसके ऊपर फाइट कर रहे थे। और यहाँ पर वो जो रहता है वो सोचने लगता है कि अब क्या होगा। और तभी ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत तेज़ी से आता है, वो 3-4 लोगों को लपेटते हुए यहाँ से निकल लेता है। और तभी यहाँ पर वो देखने लगते हैं कि भाई साहब ये कौन है। और यहाँ पर हमारा जो MC रहता है वो कहने लगता है और यहाँ पर वो कहने लगता है कि सालों चूतियों आ चुका हूँ मैं। और ये बात देखकर वो जो लोग रहते हैं वो काफ़ी हैरान होते हैं। और यहाँ पर वो जो MC रहता है वो कह रहा था कि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर लड़ाई के ऊपर ध्यान रख रहा था क्योंकि मुझे काफ़ी दिलचस्प लग रहा था। और यहाँ पर कह रहा था वो, लेकिन मुझे ये सबसे बुरी बात लगी कि तुम काफ़ी ज़्यादा अहंकार हो रहे हो और यहाँ पर तुम इस वजह से हो रहे हो क्योंकि तुम एक मास्टर आर्ट हो, इस वजह से। और यहाँ पर वो दोनों हैरान होते हैं। और यहाँ पर MC कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। और यहाँ पर वो फिर से कहता है अंडी मंडी संडी तेरी माँ बहन। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि देखो भाई तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, इसी वजह से मैं तुम्हें कह रहा हूँ और मैं एक ही बार कहूँगा कि देखो अब पावर क्या होती है। और यहाँ पर वो कहता है कि जाओ जाके चेक करो तुम्हारी जो आइटम है वो कहाँ पर है। और जब वो चेक करते हैं तब यहाँ पर उनके हाथ में से वो चले जाते हैं और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ के वो MC की तरफ आने लगते हैं। और यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारा नाम एक बार सुनना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो कहता है कि क्या मेरा नाम सुनोगे। और यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा ठीक है। और वो यहाँ पर अपना नाम ले लेता है, जिसको देखकर यहाँ पर वो जो डीमन रहता है वो कहने लगता है। और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि वाह बेटे मौज कर दी और तुम्हारा नाम काफ़ी कूल है और मैं आजकल में तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, जिसको देखकर MC कोई जवाब नहीं देता। और तभी यहाँ पर वो एक नाम लेता है जिसको देखकर MC को भी काफ़ी गुस्सा आता है, अब ये दोनों की होने वाली है। और इतनी बात देखकर वो जो मोंग रहता है वो एक चीज़ बोलता है जिसको देखकर वो जो डीमन रहता है उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा था।
और यहाँ पर वो एमसी कह रहा होता है कि अच्छा ये है तुम्हारी चिढ़ाने की बातें, यानी कि साले तू भी चिढ़ता है। और यहाँ पर वो कह रहा था एक आदमी कि अच्छा तुम मतलब कि वो हेवनली डीमन और वो हेवनली मॉन्ग के यहाँ पर मतलब वो सक्सेसर हो। और यहाँ पर जो और उसका रहता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि साला एक नंबर का चूतिया है तो क्या करूँ मैं। और यहाँ पर वो जो रहता है वो गुस्सा भी कर रहा होता है। और यहाँ पर वो जो लोग रहते हैं वो कहने लगते हैं। और तभी एक आदमी कहने लगता है कि मुझे पता है और साले तेरे पास एक डीमन भी है और अब मुझको पता है कि तू भी साला एक डीमन है। तो यहाँ पर वो बाकी लोगों को कह रहा होता है कि जाओ जल्दी उसको मारो। और वो जो रहते हैं सारे के सारे लोग एमसी की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी वो कहता है कि अब यहाँ पर तुम क्या करोगे। अब एमसी यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि चलो देखो तमाशा। और तभी वो काफ़ी गुस्सा होता है और वो अपनी जो स्किल है उसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से एक एल्डर का वो अटैक डॉज कर लेता है और उसको खींच के एक मुक मारता है और वो काफ़ी सारे बंदे को धीरे धीरे कर लपेटने लगता है। और यहाँ पर वो जो रहता है वो डीमन कह रहा होता है और वो कह रहा होता है हंसते हुए। और यहाँ पर वो एमसी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि साले तू तो तेरी पूरी शक्ति का भी यूज़ नहीं कर सकता। और इसके बाद एमसी कहता है कि हाँ रुको ज़रा, मैं करूँगा एक ना एक दिन। और तभी अब जो हेवनली डीमन रहता है उसकी पावर वो यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें रेड हो जाती है और वो बिल्कुल अपेयरनेस उसकी बदल जाती है। और वो यहाँ पर एक ब्लास्ट करता है और वो काफ़ी सारे लोगों को मारता जाता है और वो अपना एक क्लोन बनाता है और उससे भी अटैक करता है, जिसको देखकर वो जो आदमी रहता है वो काफ़ी हैरान था। और यहाँ पर वो बाकी के लोग भी। और यहाँ पर जो एमसी रहता है वो कह रहा था, कहता है कि चलो ठीक है अब तुम्हारी बारी। और तभी यहाँ पर वो जो एल्डर रहता है वो कहता है कि हम तियान साक के 3 तलवारबाज है और हम तुम्हारी टेक्निक से नहीं डरते। और वो अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर एमसी उसको डोज कर और एक खींच के मारता है, जिसकी वजह से उसका जो हाथ रहता है उसकी बॉडी से आर पार हो जाता है। और वो काफ़ी सारे दूर लोग खड़े थे उनको भी मारने लगता है। यहाँ पर वो जो रहता है वो आदमी काफ़ी घबरा जाता है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि साला इसने ऑलमोस्ट सारे इंसान को पेल दिया है। और यहाँ पर वो उसको मारने के लिए आ रहा था और बाकी के जो लोग रहते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं कि भैया यहाँ से भाग लो, नहीं तो ये काफी गंदे तरीके से मारेगा। और यहाँ पर वो जो रहता है वो डीमन और वो मोंग कहने लगता है। और जो डीमन रहता है वो बता रहा था कि तुम उसके पीछा करो। और यहाँ पर वो कहता है कि क्या लगता है कि तुम उसका पीछा करोगे, जिसके ऊपर एमसी कहने लगता है कि लगता है कि अब बहुत हो चुका है, चलो वेट करते हैं अब। और अब वो जो एमसी रहता है उस आदमी की तरफ मुड़ता है, जिसकी वजह से वो आदमी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और वो कह रहा था कि ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और यहाँ पर कहता है कि इसने इतने सारे लोगों को मार दिया। और यहाँ पर वो कह रहा था कि यहाँ पर मुरिम वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर एक्थ्रोड्रोग जो प्रैक्टिशनर रहते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जबकि जो डिमोनिक प्रैक्टिशनर रहते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं। लेकिन साला इसके पास दोनों हैं और दोनों ही कतई जहर लेवल है। और यहाँ पर वो जो रहते हैं वो बात करने लगते हैं। और तभी वो जो रहता है वो डीमन कहने लगता है कि जैसे कि मैंने प्रेडिक्शन की थी कि तुम मेरी शक्ति को यूज कर सकते हो। और अब इसके बाद जो वो जो मोंग रहता है वो कहता है अमिताभ, और अब मेरे को पता नहीं ये क्या है। और यहाँ पर जो एमसी रहता है वो कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और यहाँ पर वो सोच रहा था कि अभी यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं सबसे। और तभी जो है वो जब पीछे देखता है तब वो यहाँ पर वो जो आदमी रहता है वो यहाँ पर उसको ग्रीट कर रहा था और वो कह रहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन यहाँ पर एमसी जो रहता है उसको काफ़ी गुस्सा आता है और यहाँ से भागता हुआ यहाँ से चला जाता है। और अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक सिटी को जिसका नाम कैफेंक रहता है। और अब यहाँ पर जो एमसी रहता है वो एक जगह पर आ जाता है और यहाँ पर वो एक बच्चे को बता रहा होता है कि मेरे लिए एक शराब का बोतल लेके आओ। और अब इसके बाद वो कहने लगता है और कुछ थोड़ा बहुत खाना भी लेते आना। और इसको देखकर वो जो बच्ची रहती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और यहाँ पर वो कह रही थी कि इतना क्यूट कैसे हो सकता है। और यहाँ पर वो भाई क्या पता नहीं क्या क्या सपने सजो रही होती है, लेकिन यहाँ पर एमसी को कह रहा होता है कि भाई ये इतना क्यों देख रही है मुझे। और यहाँ पर जो रहती है कि ठीक है मैं यहाँ पर लेने के लिए जा रही हूँ। और तभी यहाँ पर वो उसको खाना देती थी और वो जो रहता है शराब पीने लगता है। और तभी यहाँ पर वो सोचता है और वो कहने लगते हैं कि साले शराब कैसी है और इसका स्वाद इतना अलग क्यों है, जब मैं महल में था तो उसका तो कुछ अलग था। और अब इसके बाद वो जो मोंग रहता है वो बताने लगता है और वो कह रहा था कि हालांकि मैं इसके बारे में नहीं जानता, मैंने इसको अभी तक पी नहीं है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि हालांकि इसको पीने के लिए जो आम लोग रहते हैं
उसको काफ़ी खुशी मिलती होगी। और यहाँ पर वो पूछता है कि तुम्हें कैसी लगी है, और यहाँ पर वो कहता है क्या मुरीम जो वर्ल्ड है उसके जो शराब है उसका स्वाद कुछ अलग है, जिसके ऊपर एमसी जो है वो काफ़ी हैरान होता है। और यहाँ पर वो सोचने लगता है कि, और वो जो है बता रहा था कि जब मैं महल में था तब मुझे शराब पीने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिले, लेकिन मैंने कभी भी वो ऑप्शन को चूज़ नहीं किया। लेकिन जो मेरे चाचा जी थे उसने साला पूरा गटका था और मैंने अभी तक नहीं पिया है, और मैंने यहाँ पर जब भी शराब को पीता हूँ वो मुझे कड़वा लगता है, शायद ये इसी वजह से कड़वा ही होगा। तभी यहाँ पर वो जो मोंग रहता है वो कहता है, और वो मोंग कह रहा होता है कि जैसे कि मैंने अभी सुना है, और वो कहता है कि शायद मन की बीमारी ने शराब को कड़वा कर दिया हो। और तभी एमसी कहता है कि क्या मन की बीमारी, ये क्या होता है। और वो जो है मोंग बता रहा था कि देखो बात ऐसी है कि तुमने अभी काफ़ी लिमिटेड जो है ज़्यादा हत्या की है और अब तुम पे पाप बढ़ चुका है, और जैसा कि सबके साथ होता है कि कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम कभी भी लड़ाई करो तो सब ज़्यादा से ज़्यादा उस लड़ाई से भागो, नहीं तो उसको टालो। और अगर तुम ज़्यादा हत्या करोगे तो तुम्हें कर्मा नहीं छोड़ेगा, और जो तुम्हें उसका फल है वो ज़रूर मिलेगा। जिसके ऊपर यहाँ पर वो जो रहता है वो काफ़ी हैरान होता है। और अब यहाँ पर वो जो डीमन रहता है वो कहने लगता है, और वो यहाँ पर कह रहा था कि साला तू एक नंबर का बुड्ढा है और इसी वजह से तुझे लड़ाई टालने को अच्छी लगती है। और वो कहता है कि क्या तुमने तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर शराब पी भी है जो कि तुम ऐसे कह रहे हो। और वो जो डीमन रहता है काफ़ी तेज चिल्लाने लगता है, और वो यहाँ पर कह रहा था कि ये दुनिया में एक रूल ही चलता है, या मारो या मरो, और अगर तुम किसी को नहीं मारोगे तो वो तुझे पेल देगा। तो इसी वजह से मरने से पहले तुम उसको मार सकते हो, और ये ना कि मुरीम वर्ल्ड पे, ये पूरी दुनिया में चलता है और ये सब पे लागू होता है। और अगर तुम ये भी नहीं जानते तो तब तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ हो। और वो जो मोंग रहता है वो कहने लगता है कि तुम्हें ये बात पता होना चाहिए, तुम एक हेवनली डीमन हो, और यहाँ पर तुमने आकर काफ़ी तबाही कर दी है ऑलरेडी, और ये लड़के ने काफ़ी ज़्यादा हत्या की है, तो इसके बदले में तुम्हें कुछ तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा ताकि ये ईमानदार रहे। और यहाँ पर वो जो रहता है डीमन वो कहता है कि चल निकल पहली फुर्सत में, और यहाँ पर मैं तुच्छ चीज़ें नहीं करने वाला हूँ। और अब इसके बाद जो एमसी रहता है वो सोचने लगता है कि हाँ, वो हेवनली डीमन की मार्शल आर्ट इतनी स्ट्रॉन्ग है, मैं सोच नहीं सकता था। और अब जो एमसी रहता है वो सोचने लगता है कि हाँ, ये जो हेवनली डीमन है इसकी मार्शल आर्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और आज मैंने काफ़ी पहली बार मैंने खुद को एक आज़ाद महसूस किया है। और अब एमसी सोचने लगता है कि ये ताकत अब मैं मेरे हिसाब से यूज करूँगा, और मैं जो मेरा काम है उसके लिए और अच्छे काम के लिए यूज करूँगा। और वो कह रहा होता है कि अब बारी आ चुकी है मेरे चाचा की, तो अब उससे मैं कैसे बदला लूँ। और अब दिखाया जाता है उन लोगों के पास में जो कि एक एक के पकड़ के मार रहे थे। और यहाँ पर एमसी कहने लगता है, और अब यहाँ पर जो एमसी रहता है उसके पास में, और अब जो यहाँ पर वो उसके पास में एक लड़का आके खड़ा होता है। और अब एमसी सोचता है कि ये तो दक्षिणी ब्लेड का एक सस्य है, यानी कि एक जो भी बोल लो। और अब इसके बाद में वो जो रहता है वो हाथ को मरोड़ने लगता है, और वो यहाँ पर उसको ग्रीट करता है वो लड़का, और वो कहता है कि मैं सिचुआन सेक्ट से टांग जुआन हूँ। और तभी यहाँ पर वो जो एमसी रहता है वो कहने लगता है कि सिचुआन सेक्ट एक टांग जुआ सेक्ट का क्रिएटर है। और भाई मुझे माफ़ करना अगर मैं नाम ढंग से नहीं ले पा रहा, क्योंकि साले ऐसे ही नाम लिखते हैं। और तभी कहता है कि क्या बोला, टांग जोंग वू। और यहाँ पर वो जो लड़का रहता है वो कहता है कि हाँ, और मैं तुम्हारे लिए ठीक हूँ। तभी यहाँ पर वो कहता है कि क्या बोला तुमने। और यहाँ पर वो कह रहा होता है, वो मतलब जो बाकी के लोग रहते हैं वो सोच रहे थे कि लगता है कि वो हमारे साथ उसको जोड़ना चाहता है। और यहाँ पर उनके जो टीममेट थे वो थे, जिसमें से भाई बचिया भी थी, और अब मजा आएंगी। और अब जो टांग जोंगवू रहता है वो कहता है कि वो रही मेरी टीम, और यहाँ पर अगर तुम हो सके तो तुम मेरे साथ में आ सकते। और यहाँ पर वो कहता है कि वो लगता है कि कल्टीवेटर है, और यहाँ पर वो मेरी ही उम्र के है। और वो कहता है कि अब तक मैं काफ़ी उठ चुका था, और मैं यहाँ पर उनकी टीम को ज्वाइन करूँगा। और अब वो जो झूम रहता है वो कहने लगता है कि ये जो यंग मास्टर है उन्होंने हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया है,
आइए हम एक हाथ को मुलाकात करने लगते हैं। तभी यहाँ पर एमसी कहता है कि हाँ ठीक है, और तभी वो कहता है कि मेरा नाम नान वू कॉन्ग है और मैं आपका जो है एक मतलब, और तभी एक लड़का उठते हुए कहता है कि मेरा नाम नान वू कॉन्ग है, और तभी यहाँ पर एक लड़का उठता है और वो अपना नाम बताता है जिसका नाम नान वू कॉन्ग रहता है। और अब इसके बाद, और तभी हमें यहाँ पर उसका सेक्टर पता चलता है जो कि यहाँ पर गॉडली वाइट शॉर्ट सेक्ट था। और यहाँ पर एमसी कहता है कि मुझे आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा है। और तभी यहाँ पर दूसरा लड़का कहता है कि मैं पेंग जोंग हूँ। और यहाँ पर जो रहता है एक जो लड़की रहती है वो कहती है, और वो कहता है कि मैं नान योंग हूँ, और यहाँ पर इस बच्ची को हम योन ही बुलाएंगे। और यहाँ पर वो सोचती है, और तभी जो योन लेती है वो मन ही मन सोचती है कि भाई लड़का कड़क है। और यहाँ पर दूसरी जो बच्ची रहती है वो कहती है कि साला उस लड़के के अंदर क्या है, और इसका नाम पता चलता है नांगवन हैमी है। और यहाँ पर वो जो रहते हैं वो सारे के सारे के यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो जाता है। और तभी एक लड़का आकर कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से बिल्कुल ये सही रहेगा, और अब हम एक दूसरे को जान चुके हैं। और तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है एमसी कि तुम्हारा काफ़ी शुक्रिया, और मुझे लगता है कि आप काफ़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो और आप मेरे साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार कर रहे हो, तो मुझे नहीं पता है कि मुझे आपके साथ कैसे मतलब व्यवहार करना चाहिए। और वो यहाँ पे अपना एक नाम बता देता है। और इसके बाद यहाँ पर वो सोच रहा था और वो कह रहा था कि आप काफ़ी अच्छे हो, और मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आपके साथ हूँ। और तभी यहाँ पर वो जो डीमन रहता है वो कहने लगता है कि साले तेरे पास इतना धांसू नाम था, तब भी साले तूने तेरा नाम बदल दिया, और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, मेरे तरफ से तू चूतिया है। और अब इसके बाद वो जो लड़का रहता है वो कहने लगता है कि चलो ठीक है। और अब यहाँ पर दिखाया जाता है वही दोनों बच्चियों को, और साला यहाँ पर ये जो लड़का है वो क्या लगता है, वो मुझे लगता है कि इसका भाई है ये। और अब इसके बाद में हमें पता चलता है, और यहाँ पर वो बता रहे होते हैं कि ये 4 मेल और 4 फीमेल, मुझे लगता है कि भाई ये काफ़ी कॉम्बिनेशन है और ये काफ़ी बड़े कल्टीवेटर है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो उत्तर में एसोसिएशन जो है और जो दक्षिण में जो गठबंधन हुआ है उसके बारे में ये लोग कुछ कहना या फिर सोचना चाहते हैं। और वो यहाँ पर कह रहा था कि मुझे लगता है कि ये ऑर्थोडॉक्स जो है वो कल्टीवेशन है इन लोगों की, और यहाँ पर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये काफ़ी स्पेशल फोर्सेस लग रही है हमें, जो कि स्टेबलाइजेशन करती है मामलों को। और अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है, और तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो 5 सेक्ट है उसके बारे में। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिसमें से सबसे पहला है नांदवन सेक्ट, जिसके बाद ट्रसिन सेक्ट, और जिसके बाद तीसरा हेबेल के सेक्ट, जिसके बाद जो तीसरा सेक्ट है वो हेबेल का सेक्ट है, और 4th है जेंगजोंग का सेक्ट, और एक है मुरेंग सेक्ट। जहाँ तक है साला ये कबीला बता रहा है लेकिन मैं सेक्ट बोल रहा हूँ। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 5 सेक्ट है उसमें से जो उनके सक्सेसर है वो ये लोग हैं जो कि स्ट्रॉन्ग है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर इन लोगों को भेजा है किसी कारणवश। और यहाँ पर ये जो वीडियो है इसको डीएंड कर लेते हैं, और अगर मजा आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते किसी दूसरी वीडियो में, तब तक बाय बाय।